11 के स्टूडेंट जो आपका भूगोल का पेपर 11 अक्टूबर को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपके भूगोल पेपर की। तो आपका भूगोल पेपर 70 नंबर का आने वाला है और साथ ही आपका समय 3 घंटे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही स्टूडेंट मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि स्टूडेंट्स जो आपका ये पेपर है इसकी आपको PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ली, वहाँ से इसे प्राप्त कर लेना। और साथ ही स्टूडेंट्स इस पेपर को आप देख लेना, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि मैं आपको इस पेपर के अंदर सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। और साथ ही स्टूडेंट्स यह पेपर यदि आप पढ़ते हैं तो आपके 50 से 60 नंबर इस पेपर से आ जाएंगे। मैं आपको रियल नहीं बोलूँगा इस पेपर को, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ कि इस पेपर को यदि पढ़ते हैं आप तो आपके 50 से 60 नंबर आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपने अपना कोर्स अपनी कॉपी में नोट किया है उसे भी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, ताकि आपकी परीक्षा होने वाली है जो उसमें अच्छा प्रदर्शन रह सके। तो चलो स्टूडेंट देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपका 7 नंबर में रहने वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, हेरोडोटस, इसके बाद है गैलीलियो, अरस्तु, कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन मैंने बोला है कि वीडियो के एंड में दे दूंगा, अन्यथा मैं इस पेपर का जो सॉल्यूशन है उसके लिए एक नया वीडियो मैं आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए मैंने बोला है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए सॉल्यूशन प्राप्त करने में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लें आप, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा, पृथ्वी, यूरेनस, बुध, शनि। इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 67 70 किलोमीटर, 67 30 किलोमीटर, 76 30 किलोमीटर और 73 60 किलोमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका चौथा क्वेश्चन है, कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित है, खगोलीय भूगोल, राजनीति भूगोल, मृदा भूगोल और हिमनद भूगोल। तो स्टूडेंट्स है इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद है आपका पांचवा, भूगोल विषय में अध्ययन नहीं किया जा सकता, धरातल का, भूगर्भ का, वायुमंडल का, प्रशासन का। इसके बाद है आपका छठवां, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल का प्रयोग किया था, हेरोडोटस और अरस्तु, एरेटास्थेनीज, इसके बाद गैलीलियो। इसके बाद आपका सातवां है, पटल विरूपण किस प्रकार की क्रिया है, बहिर्जनिक, अंतर्जनित, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 7 नंबर में। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, निर्वाह के लिए हम अपने आसपास डॉट पर निर्भर हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका पहला खाली स्थान होगा। इसके बाद जो आपका दूसरा खाली स्थान है उसे देख लें आप। दूसरा है आपका भूगोल शब्द डॉट भाषा से लिया गया है, पृथ्वी का घनत्व डॉट है, भूकंप की तीव्रता का मापन डॉट से किया जाता है, वह स्थान जहां प्लेट धंसती है डॉट उस स्थान को कहते हैं। इसके बाद छठवां है आपका, पृथ्वी को डॉट आवास के रूप में देखा गया। इसके बाद है आपका सातवां, दक्कन का पठार का निर्माण डॉट से हुआ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पर आपको कभी भी रियल पेपर नहीं मिलेंगे। जो पेपर आप यूट्यूब से देखते हैं वो आपके इम्पोर्टेंट पेपर रहते हैं और उसे यदि आप पढ़ते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये रियल पेपर कभी नहीं होते हैं। और स्टूडेंट्स आप अपनी खुद की तैयारी करते रहें और इस पेपर को जरूर पढ़ें, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। इसके बाद आपका प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में है आपकी 7 नंबर में आने वाली है। पहला क्वेश्चन है, जेट पवन विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती, नर्मदा व ताप्ती नदी, थार मरुस्थल, हिमालय, पृथ्वी की त्रिज्या, विकसित देश। तो इसकी जो सही जोड़ी है, तेज गर्म वायु, मौसम राम, भ्रंश घाटियाँ, राजस्थान, 67 30, ब्लॉक पर्वत, स्थानीय जीवन का आधार। तो ये रही आपकी सही जोड़ी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य। तो एक शब्द एक वाक्य में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है आपका, भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम हैं, कृषि, व्यापार, पर्यटन, उद्योग का अध्ययन किसने किया था, बिग बैंग की घटना कब हुई थी, परमाणु और रासायनिक विस्फोट से आने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं, पैथालास का क्या अर्थ है। इसके बाद है आपका छठवां, जल और मिट्टी को युवा क्यों माना जाता है। इसके बाद है आपका आखिरी क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके 7 नंबर में एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में है। आपका पहला है, जलवायु बयान किसे कहते हैं। दूसरा है, भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। इसके बाद आपका छठवां, सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव था अथवा में है, बिग बैंग की घटना कब हुई थी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 7वां है, प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है अथवा इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है।
इसके बाद है आपका 8वां भूगोल की एक मान्य एवं उपयुक्त परिभाषा लिखिए। इसके बाद है आपका अथवा भूगोल एवं भौतिक विज्ञान में क्या संबंध, 2-2 नंबर में है सभी। इसके बाद 9वां है ब्रह्मांड किसे कहते हैं अथवा इसका भूगर्भीय तरंग क्या है। तो आपके 2 नंबर में काफ़ी महत्वपूर्ण एवं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका 10वां है ज्वालामुखी उद्भेदन के क्या कारण है अथवा है इसका विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। 11वां है बिग बैंग सिद्धांत पर संक्षेप में वर्णन कीजिए, 2 नंबर में। अथवा है आपका खाद्य जल के महत्व को समझाइए। तो स्टूडेंट्स ये आपके 2 नंबर के सभी पेपर कंप्लीट होते हैं, देख लीजिए, अन्यथा आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लगाते जाइए ताकि आपको सीधे यह पेपर प्रोवाइड हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट चलते हम लघुत्तरीय प्रश्न के ऊपर। इस पे तो आपका जो 13वां है वो लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में है। भारत की जल थल सीमाएं बताइए, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है आपका 14वां मानसून जलवायु की कोई 3 विशेषताएं अथवा में है, वाष्पीकरण एवं संगठन में अंतर लिखिए। इसके बाद आपका 15वां मौसम और जलवायु में कोई 3 अंतर अथवा इसका सूर्य ताप किसे कहते हैं। 16वां देख सकते हैं आप धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में अंतर अथवा चट्टानों और शैलों का आर्थिक महत्व लिखिए 3 नंबर में। इसके बाद आपका 17वां पृथ्वी पर स्थल मंडल के विकास को समझाइए और इसका अथवा है आपका प्लेट संचरण के परिणाम स्वरूप निर्मित प्लेट सीमाओं का वर्णन कीजिए। और इसका जो 18वां है मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है आपका भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया को समझाइए। जो आपका 19वां क्वेश्चन है भारतीय प्लेटों के संचरण की स्थिति को स्पष्ट कीजिए और इसका अथवा है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सभी पेपर जो मैंने आपको बताए हैं और शेयर किए हैं। और स्टूडेंट्स ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही आपकी भूगोल का जो पेपर 11 अक्टूबर को आने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो स्टूडेंट इस पेपर को भी पढ़ लें और साथ ही अपना जो कोर्स आपने कंप्लीट किया उसे भी आप अच्छी तरीके से रिविजन कर लें। तो आपका पेपर 11 अक्टूबर को भूगोल का होने वाला है, तो उसमें आपका अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात और बोली थी कि स्टूडेंट्स यूट्यूब पर रियल पेपर नहीं मिलते हैं। यूट्यूब पर जो पेपर आपको दिखाए जा रहे हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर हैं और आप उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन रियल पेपर के रूप में नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट्स आप खुद की तैयारी भी कुछ करनी होगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने पूरा पेपर आपको शेयर कर दिया है, ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर लेना। और स्टूडेंट्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट्स आपको इसका जो सॉल्यूशन इस पेपर का वो मैं आपको नए वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।